बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 24 फरवरी 2023 बरोज़ जुमातुल मुबारक 4 शुबान बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी लाता है तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत से हम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अबू धाबी में एडेक्स दफाई एग्जीबिशन में सऊदी बख्तरबंद गाड़ी अल दहना असलहा की बैनुल-अक़वामी नुमाइश 2023 एडेक्स में सऊदी बख्तरबंद गाड़ी अल दहना किसी गैर मुल्की नुमाइश में पहली बार पेश की गई। सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक सऊदी बख्तरबंद गाड़ी अल दहना सऊदी अस्करी सनत का फ़ख्र बन गई। ओडेक्स 2023 में जो अबू धाबी में जारी है, वज़ारत दाखिला के पवेलियन में सरहदी मुहाफ़ज़ों के सेक्टर की तरफ से नुमाइश के लिए पेश की गई। अल दहना जदीद तर्ज की बख्तरबंद गाड़ी है। ये दुश्वार गुजार पहाड़ी और सहराई इलाकों के लिए इंतहाई मौजू है। सरहदी मुहाफ़ज़ों को फील्ड में इस किस्म की बख्तर जो बंद गाड़ी है उसकी अशद ज़रूरत होती है। ये छोटे साइज़ और दरमियाने साइज़ की भी है। कसीरुल मुकासद है। ख़तरनाक सरहदी इलाकों के मसाइल से निमटने के लिए अहलियत भी रखती है। कुवैत की कौमी तकरीबात में सऊदी फ़ज़ाइया की शिरकत। सऊदी फ़ज़ाइया के तैयारी को कुवैत के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए जो है वो कुवैत पहुँचे। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी फ़ज़ाइया की टीम 25 और 26 फरवरी को मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे अबराज अल कुवैत के सामने एयर शो पेश करेंगे। याद रहे कि कुवैती वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने कहा, इस साल कुवैत में कौमी त्यौहार की तकरीबात का स्लोगन इज़्ज़त और फ़ख्र फ़ख्र व नाज है। सऊदी अरब में सोने की कीमतों में मुसलसल कमी जारी। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमेरात 23 फरवरी को सोना मज़ीद सस्ता हुआ। अदर वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 192.84 रियाल में फ़रोख्त हुआ। सऊदी अरब में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 220.39 रियाल, जबकि 22 कैरेट 1 ग्राम की कीमत 202.03 रियाल रही और 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 165.30 रियाल में दस्तयाब रहा। पाकिस्तान से खलीजी मुल्कों की फ़्लाइट्स के लिए मुसाफिर को 75,000 रुपये तक टैक्स अदा करना होगा, क्योंकि फ़र्स्ट और बिजनेस क्लास के टिकट होल्डर्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लागू कर दी गई। खलीज टाइम्स के मुताबिक ट्रैवल एजेंट्स ने बताया, पाकिस्तान से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को ज़्यादा रकम अदा करना पड़ेगी, क्योंकि हुकूमत ने फ़र्स्ट और बिजनेस क्लास कैटेगरी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। हुकूमत की जानिब से ये ड्यूटी ज़िमनी बिल के हिस्से के तौर पर आयद की गई है, ताकि इजाफी टैक्स रेवेन्यू में 170 अरब रुपये का इजाफा किया जा सके और IMF से $1.1 बिलियन का मुआहदा हो सके। इसकी वजह से मुसाफिर अब फर्स्ट और बिजनेस क्लास का टिकट बुक कराते हैं तो उन्हें FAD की एक रकम अदा करना होगी, जो 75,000 पाकिस्तानी रुपये से शुरू होकर 2,50,000 तक होगी। अलगाजी ट्रैवल एंड टूरिज्म के CEO फैसल अवान ने बताया कि हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए फर्स्ट और बिजनेस क्लास की टिकटों पर FAD लगा दी है, क्योंकि कौमी ने जो असम्बली है उसने बिल मंजूर कर दिया है। ताहम इसका इतलाक़ इकॉनमी क्लास के किरायों पर सफ़र करने वाले लोगों पर नहीं होता। PIA के तर्जुमान ने बताया कि लेवी की तस्दीक की है कि कनाडा, जनूबी अमेरिका और शुमाली अमेरिका जाने वाले फर्स्ट और बिजनेस क्लास के मुसाफिरों से 2,50,000 रुपये की रकम वसूल की जाएगी। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक जज़ायर और मशरक़ बई जाने वाले मुसाफिरों से FAD की मद में 1,50,000 रुपये, जबकि मशरक़ वस्ता और अफ्रीका के लिए फर्स्ट और बिजनेस क्लास के जो टिकट होल्डर्स हैं 75,000 रुपये अदा करेंगे। ताहम FAD सिर्फ पाकिस्तान में बुक होने वाली टिकटों पर चार्ज की जाएगी और जो मुसाफिर मुल्क से बाहर टिकट खरीदेंगे वो ये नया टैक्स अदा नहीं करेंगे। सऊदी अरब ने फ्रॉड में मुलव्विस 22 वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया। सऊदी अरब ने फ्रॉड में मुलव्विस 22 वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया। मुकामी मीडिया के मुताबिक वज़ारत तिजारत के तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने रियाद में एक मीडिया फोरम में बताया कि सऊदी अरब के कॉमर्स हुकाम ने धोखाधड़ी में मुलव्विस 22 वेबसाइट्स की निगरानी की और जालसाजी पर उन्हें ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ब्लॉक की गई साइट्स ने जाली ऐप्स को फ़रोग़ दिया जो सार्फिन को धोखा देने में मुलव्विस हैं। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सऊदी अरब में इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी के मुर्तकिब पाए जाने वाले लोगों के लिए सख्त सज़ाओं का ऐलान कर रखा है। कानून में तय किए गए जुर्माने उन लोगों पर लागू होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत, रिकॉर्ड या डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए जालसाजी करते हैं, साथ ही उन लोगों पर जो इन जाली डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से मुतासरा अफराद के लिए मकबूल मुहिम के जो कुल एहतियात हैं साहम प्लेटफॉर्म के ज़रिए 440 मिलियन रियाल से ज़्यादा हो चुके हैं। मुहिम में एहतियात देने वालों की तादाद 1.8 मिलियन जो है अतिया दहिंदगान तक पहुँच गई। इसके जो 16 आगाज़ से अब तक 16 दिन के बाद काबिल ज़िक्र है कि ये मुहिम किंग सलमान सेंटर फॉर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्शन की जानब से शुरू की गई थी और जो किंग 2 मुक़द्दस मसाजिद के मतवली और वली अहद की हदायत पर इस पर अमल दरामद जारी है।
ओमान ने इसराइल समेत तमाम ममालिक के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद खोल दी। ओमान ने तमाम ममालिक की सिविलियन एयरलाइंस के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद खोल दी। खलीजी सल्तनत के इस इक़दाम से इसराइली फ़ज़ाई कंपनियाँ एशिया के लिए परवाज़ के औकात में कमी के लिए सऊदी ओमान कॉरिडोर का इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएगी। मुकामी मीडिया के मुताबिक ओमान की सिविल एविएशन अथॉरिटी CAA ने कहा कि खलीजी अरब रियासत की फ़ज़ाई हदूद तमाम सिविलियन कैरियर्स के लिए खुली रहेगी। इस हवाले से ओमानी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक बयान में कहा कि शहरी तैयारों से निपटने में इम्तियाजी सलूक के खिलाफ बैनुल-अक़वामी और मुकामी तकाज़ों को नाफिज करते हुए अथॉरिटी इस बात की तस्दीक करती है कि सल्तनत की फ़ज़ाई हदूद उन तमाम एयरलाइंस के लिए खुली है जो ओवरफ्लाइंग की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। सऊदी अरब में जुमेरात को दर्जा हरारत कितना रहा? मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि जुमेरात 23 फरवरी को सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड मकाम करमा में रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम टेम्परेचर अल तरीफ कमिश्नरी में रहा। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानब से रिपोर्ट किया गया कि शरूरा कमिश्नरी में पारा 32 सेंटीग्रेड, जबकि बुरेदा, जदान, नजरान, अलखर्ज, अलहसा, कनफजा और वादी दवासर 31 सेंटीग्रेड रहा। मदीना मुनव्वरा रीजन गर्मी के हवाले से चौथे नंबर पर रहा, जहाँ 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। मौसम के कौमी मरकज़ ने कहा कि जुमेरात को सबसे कम जो टेम्परेचर है वो 6 सेंटीग्रेड अल तरीफ में रिकॉर्ड किया गया। अलकरियात इस हवाले से दूसरे नंबर पर रहा, जहां 7 सेंटीग्रेड था। अबहा और अरर 8 सेंटीग्रेड से तीसरे और बहा 9 जो सेंटीग्रेड है उसे चौथे नंबर पर रहा। दुबई के रहायशियों की फैमिली और दोस्तों के लिए 90 दिन का विजिट वीज़ा। यूएई की मरूफ रियासत दुबई के रहायशियों के अहल खाना और दोस्तों के लिए 90 दिन के विजिट वीज़े का इजरा शुरू हो गया। खलीज टाइम्स के मुताबिक दुबई के रेजिडेंट जो मुल्क में अपने दोस्तों या ख़ानदान की मेज़बानी करना चाहते हैं, अब वो 3 माह का विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मेज़बान को इस वीज़ा के लिए 1000 दिरहम का काबिल वापसी डिपॉजिट अदा करने की ज़रूरत होगी। दुबई की एक कंपनी के PRO के तौर पर काम करने वाले जो केवी ने बताया कि हमने ये वीज़े अपनी कंपनी के मुलाजमीन के लिए हासिल किए हैं। मैंने अपने 2 साथियों के ख़ानदान के अफराद के लिए इस वीज़ा के लिए गुज़श्ता माह दरख्वास्त दी है। मैंने पोस्ट ऑफिस के करीब करामा में आमिर सेंटर से रब्ता किया है। यह अमल आसान था। मेरे तजर्बे के लिहाज से ख़ानदान के अफराद में माँ बाप या बहन भाई जैसे खूनी रिश्तेदार होना चाहिए। सर्विस की कुल लागत 1770 दिरहम थी। डिपॉजिट 1000 दिरहम था। टाइपिंग चार्जेस और सर्विस फीस के साथ वीज़ा की कीमत 770 दिरहम थी। मुसाफिर अपने साथ कितना सोना लेकर जा सकते हैं? ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने सऊदी अरब से सोना ले जाने और लाने की इंतहाई हद के हवाले से याद दहानी कराई है। अल-व्याम वेबसाइट के मुताबिक अथॉरिटी के ट्विटर पर दरियाफ्त किया गया था कि सऊदी अरब आते जाते वक्त सोना लाने की मैक्सिमम लिमिट क्या है। अथॉरिटी ने तवज्जो दिलाई है कि 60,000 रियाल से ज़्यादा मारियत का सोना या नकद रकम लाते और ले जाते वक्त इकरारनामा जमा कराना ज़रूरी है। ऐसा न करने पर मुसाफिर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अथॉरिटी ने तवज्जो दिलाई कि अगर किसी मुसाफिर के पास 60,000 रियाल या उसके जो बराबर मालियत का सोना हो तो ऐसी सूरत में उसे इकरारनामा जमा करवाना होगा। अथॉरिटी का कहना है कि इस हवाले से तफसीलात दरियाफ्त करने और इकरारनामा फॉर्म हासिल करने के लिए अथॉरिटी की वेबसाइट से रजू किया जाए। डॉक्टर अब्दुल्ला रबिया से रेड क्रॉस और अक़वाम मुत्तहिदा के डायरेक्टर जो हैं उनकी मुलाकातें। शतुल मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला रबिया से अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम बराए इंसानी आबादकारी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैमूना मोहम्मद शरीफ ने मुलाकात की। सरकारी खबरस्तान एजेंसी SP के मुताबिक उन्होंने इंसानी आबादकारी से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम और शतुल मरकज़ के दरमियान मुश्तरका ताउन के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। बढ़ेंगे आज के रियाल के रेट की जानब आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर रियाल का रेट क्या रहेगा। आज फौरी बैंक पाकिस्तान के लिए दे रहा है 68 रुपये 84 पैसे, STC पे 68 रुपये 60 पैसे, तहवील अराजी 68 रुपये 88 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 68 रुपये 81 पैसे, मनीग्राम 68 रुपये 73 पैसे, टेनी मनी 68 रुपये और 90 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 75 पैसे, STC पे दे रहा है 21 रुपये 65 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 21 रुपये 58 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 21 रुपये 70 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 21 रुपये 60 पैसे और इंजाज बैंक दे रहा है 21 रुपये और 55 पैसे। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।